आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी फर्दर एंट्रीज रह गई थी आईकॉम के लिए। इसमें मेरे ख्याल से गालबन हमने 9 या 10 एंट्रीज की थी लास्ट लेक्चर में हमारे। तो आगे जो फर्दर हमारी बेसिक एंट्रीज आएगी उसको हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पे गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, रुपीज़ मैं कह देता हूँ 7,000 है, ठीक है। आपको पहले भी पिछले जो लेक्चर्स में बताया गया था कि जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें जर्नल्स बना लेते हैं। इसमें पहले कि जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले इसमें हमारे पास कॉलम आता है डेट का, उसके बाद हमारे पास कॉलम आता है पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, डिटेल भी लिख सकते हैं, और उसमें कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपके इससे रिलेटेड हो। LF आ जाएगा। LF कहता है लेजर फॉलियो को, जिसको हम लेजर रेफरेंस भी कह सकते हैं। डेबिट 7 रुपीज़ लगा देंगे आप। इसी तरह क्रेडिट और 7 रुपीज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा जर्नल्स। अब अगर उसने हमें यह बताया हुआ है कि गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, चीज़ें हमें दी गई हैं फ्री सैंपल के तौर पर हमने दी हैं, ठीक है। तो फ्री सैंपल किस चीज़ के लिए होता है? फ्री सैंपल कहते हैं कि जब हमने कोई अपनी गुड्स, कोई अपनी चीज़ जो हम मार्केट में नहीं लेके आनी होती है, या अपनी गुड्स को, अपनी चीज़ों को मार्केट में प्रमोट करना होता है, तो हम जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो हमारे मार्केट में लोग बैठे होते हैं, दुकानदार बैठे होते हैं, हम उनको अपनी जो चीज़ है, जो चीज़ हमने प्रमोट करनी है, उसको हम उनको फ्री सैंपल के तौर पर उनको दे देते हैं, ताकि वो हमारी चीज़ को प्रमोट कर सके। हम उनको कहते हैं कि आप हमारी ये चीज़ यूज़ करें, ठीक है, कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर कस्टमर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो हम आपको, फिर आप हमें फर्दर ऑर्डर देंगे, हम आपको ऑर्डर पे वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं हम जो फ्री सैंपल के तौर पर दे देते हैं। किस पर्पज़ के लिए? अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने बिज़नेस की मशहूरी के लिए, कि हमारा इस चीज़ का बिज़नेस है, हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप हमारी चीज़ खरीदें। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर्स होते हैं जो, ठीक है, उनमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो कंपनीज जो होती हैं नई अपनी मेडिसिन लेके आती हैं, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन आती है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी उसके ऊपर उन्होंने लिखा था नॉट फॉर सेल या सैंपल लिखा होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो अब मेडिसिन जो है वो अपनी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में, कि ताकि हमारी ये जो मेडिसिन है ये प्रमोट की जाए, ठीक है। तो वो उसको सैंपल के तौर पर यूज़ करने के लिए देगा, आप इस चीज़ को यूज़ करें, अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है, या आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको उस चीज़ को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को सैंपल के तौर पर देंगे, तो हम एंट्री इसमें क्या करेंगे, गुड्स हमने दी हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डेट में जो भी चीज़ आज मेंशन होगी वो आपने लिखनी है। तो हम एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, या सप्लाईज भी आप लिख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब एडवर्टीजमेंट कहते हैं अपनी बिज़नेस की मशहूरी को, इश्तिहारबाजी को, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने हमारी चीज़ों में कमी हो जाती है, जिस चीज़ में कमी है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। परचेज में कमी है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और किसकी वजह से किया है? जो हमने एडवर्टीजमेंट की उसकी वजह से। तो नीचे नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग द गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, ये आपकी एंट्री यहाँ पे ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट अगर हम चलें इसमें, तो नेक्स्ट टाइम इसकी सपोज मैं कह देता हूँ जी, ये एंट्री कर लेते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, ठीक है। ₹25,000 मैं लिख देता हूँ,
ये ट्रांजैक्शन आपकी। कहता है कि चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह हो जाना, ठीक है, नुकसान हो जाना हमारा, आग लगने की वजह से या चोरी हो जाने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी चीज़ इसमें आ जाती है। समटाइम अल्लाह न करे आपके बिज़नेस में किसी आग लग जाती है, आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंच जाता है, बिज़नेस में चोरी हो जाती है, उस बिज़नेस से आप चीज़ अपने बिज़नेस में लेके आ रहे हैं, वो एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, उसमें जो आपका सामान पड़ा था वो तबाह हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके लॉस होते हैं, ठीक है। लॉस जब भी होता है वो आपका क्या होता है कि आपकी फ़ायदा नहीं दे रहा होता, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपकी चीज़ों में कमी हो जाती है, ठीक हो गया। तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, नंबर 11 पे अगर मैं लिख दूँ तो हम लिखेंगे लॉस्ट बाय फायर। अगर सम टाइम फायर लिखा होता है, सम टाइम थेफ्ट लिखा होता है और सम टाइम एक्सीडेंट लिखा होता है, ठीक है। तो जो भी लिखा होगा वो आपने लिख के उसके बाद क्रेडिट कर देना है परचेज़ को, गुड्स में कमी हो जाएगी, परचेज़ अकाउंट, ये अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट मैंने कितनी लिखी है इसमें 25,000, इधर भी 25,000 है, क्रेडिट के कॉलम में भी 25,000 आ जाएगा। तो हम नरेशन इसमें क्या बनाएंगे, बीइंग द गुड्स और destroyed by fire, theft या एक्सीडेंट। ये आपकी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आपकी एंट्रीज जो है वो आ गई हैं। इसके बाद हम एंट्रीज करेंगे गुड्स रिटर्न वगैरह की। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कहते हैं मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बता देता हूँ। रिटर्न क्या होता है, एक में आपके यहाँ पे होती है एक रिटर्न आउटवर्ड होती है और एक होती है रिटर्न इनवर्ड होती है। रिटर्न आउटवर्ड को कहते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड को क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न होती क्या है, रिटर्न कहते हैं हम जब हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची है, ठीक है, चीज़ खरीदेंगे सप्लायर से और चीज़ अगर बेचनी होगी तो कस्टमर को बेचेंगे। तो क्या करेंगे, जब चीज़ें कुछ ऐसी जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं बेची होती है तो उनमें वो कुछ चीज़ें जो हमारी डिफेक्टिव हो जाती हैं या हमारे सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं होती, या हमने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर में जो क्वालिटी बताई होती है उसके मुताबिक नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम अपने कस्टमर से वापस ले लेते हैं, या अगर हमें चीज़ ख़रीदी होगी तो हम उस चीज़ को उस शॉपकीपर के पास या उस सप्लायर को वापस कर देंगे। लेट्स सपोज कि मैं ये मार्कर ख़रीदने जाता हूँ, मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि मुझे 5 ब्लू मार्कर चाहिए, ठीक है। जब मैंने घर आके देखा या अपने बिज़नेस में आकर उसको देखा तो मैंने जब मार्कर देखे तो उसमें से मेरे पास 4 ब्लू मार्कर थे, 1 ब्लैक था। अब क्या हुआ, उसमें मैंने जो उसको ऑर्डर किया था मेरे ऑर्डर के मुताबिक वो एक चीज़ नहीं थी। मैंने क्या किया, उस सप्लायर को वो चीज़ वापस कर दी। तो मैंने क्या किया, हमने वो गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो वो हमारी परचेज रिटर्न कंसिडर हो गई। जब हम कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं और वो चीज़ हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना हो या हमारे ऑर्डर के मुताबिक ना हो तो हम उस चीज़ को दोबारा उस सप्लायर के पास वापस कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। और सेल रिटर्न क्या होती है, सेल रिटर्न होती है कि जब हमने अपने बिजनेस में कोई चीज़ बनाई है और उसको मार्केट में सेल किया या कस्टमर को सेल किया है, कस्टमर उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता और हमारे बिजनेस में दोबारा हमें चीज़ वापस कर देता, कहता है कि हम मुझे जो मैंने ऑर्डर दिया था मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो ये चीज़ वापस कर ले। जो हम चीज़ उसको वापस करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, कि हमने चीज़ सेल की थी वो दोबारा रिटर्न हो गई हमारे पास। अगर परचेज रिटर्न होगी तो हम क्या कहेंगे, हमने जो चीज़ परचेज की थी हमने दोबारा उसको रिटर्न कर दी सप्लायर को या उसको, ठीक है। तो इसको हम सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न कहते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन ऐसे आती है आपकी, लेट्स सपोज लिखा होता है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, या उसका नाम लिख देता है, सप्लायर का नाम अली लिख देता है, ठीक है, ₹7500। सपोज ये लिख दिया, गुड्स रिटर्न हुई हैं
अब ये नहीं पता, आप इस ट्रांजैक्शन में आपको ये नहीं समझ आ रही है यहाँ पे सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, तो उसने नहीं बताया हुआ कि यहाँ पे सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। ये आपको खुद इसकी जो ट्रांजैक्शन है इसको समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सेल रिटर्न हुई या परचेज रिटर्न हुई। अब कहता है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जिससे हमने चीज़ खरीदी होती है। एक तो यहाँ से हमें पता चल गया कि परचेज रिटर्न है, चीज़ खरीदी है हमने उसको रिटर्न कर दी। समटाइम सप्लायर ना लिखा हो, अली लिखा हो, हमें तो नहीं पता ये अली सप्लायर है या ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो तब फिर हम कैसे इसको देखेंगे? टू वर्ड होता है, टू, ठीक है। इसका मतलब है, इसका अगर इसको मैं ट्रांसलेशन करके आपको बताऊँ तो कहता है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। चीज़ें हमने रिटर्न की हैं सप्लायर को या उस पर्सन को, सप्लायर चीज़ें जो है वो रिटर्न की हैं। हमने चीज़ रिटर्न की है, हमने बिजनेस में कोई चीज़ खरीदी थी, उस चीज़ को हमने वापस उस पर्सन को रिटर्न कर दिया, तो ये हमारी क्या होगी? परचेज रिटर्न होगी, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? एंट्री करेंगे हम इसमें उस सप्लायर का नाम लिख लेंगे, अली, यहाँ सप्लायर अकाउंट लिख लेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट इसकी है 7500 और नरेशन इसकी हम क्या बनाएंगे? बीइंग द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है जी। ये परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। इसी तरह अगर मैं ऐसे कह दूँ, सेल रिटर्न की एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय, या समटाइम लिखा होता है फ्रॉम कस्टमर ₹10,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय या फ्रॉम कस्टमर, या कस्टमर का नाम आ सकता है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ नासिर। कस्टमर का नाम आएगा तो कस्टमर लिखा होगा, तब तो हमें पता चल जाएगा ये कस्टमर से हमने, तो सेल रिटर्न होती है ये, ठीक है। जब कस्टमर को कोई चीज़ हम कस्टमर को चीज़ सेल करते हैं, तो चीज़ सेल करेंगे तो जब वो दोबारा वापस आ जाती है हम उसको सेल रिटर्न कहेंगे, यानी चीज़ सेल हुई है उसके बाद रिटर्न होगी। अगर कस्टमर ना लिखा हो, सिर्फ उस पर्सन का नाम लिखा हो, तब हम कैसे पता चलें? तब ये बाय या फ्रॉम से पता चलेगा आपको। समटाइम बाय लिखा होता है, समटाइम फ्रॉम लिखा होता है कि गुड्स रिटर्न हुई हैं अली की तरफ से या अली की जानिब से, अली ने हमें चीज़ें वापस की हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने अली को चीज़ सेल की थी, अली हमारा नासिर जो था वो हमारा कस्टमर था, ठीक है। कस्टमर को हमने चीज़ें वापस की, सेल की, ठीक है। जब चीज़ सेल हुई तो कस्टमर ने हमें दोबारा से वो रिटर्न कर दी, उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं थी, तो हम एंट्री क्या करेंगे इसमें? सेल्स रिटर्न अकाउंट, चीज़ों में इजाफा हो जाएगा रिटर्न की वजह से, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर लेंगे हम, और क्रेडिट किसको कर देंगे? उस कस्टमर को, या उसके नाम जो लिखा होगा नासिर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कस्टमर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी है? 10,000। और नरेशन इसमें क्या बनाएंगे? बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है। नंबर 13 मैं इसको कह देता हूँ। ये आपकी कस्टमर इसकी मेन एंट्रीज होगी, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की। इंशाल्लाह अब हमारी रहेगी सिर्फ 2 एंट्रीज, ठीक है, डिस्काउंट की। तो उसमें अब डिस्काउंट देख लें। अब पहले आपको डिस्काउंट के बारे में मैं बता दूं कि डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। ये देखें जी, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट किसको कहते हैं? रायत, किसी चीज़ में चीज़ की प्राइस में कमी कर देना, ठीक है। डिस्काउंट आपका 2 तरह का होगा। एक होगा आपके पास कैश डिस्काउंट, और दूसरा आपके पास होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहते हैं तिजारती रायत भी कह सकते हैं आपको, ठीक है।
अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट कहता है कि ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एक होलसेलर है, यानी जिसको हम थोक फरोश कहते हैं, वो अपने एक रिटेलर को, ठीक है, या जिसको हम परचून फरोश कहते हैं, ठीक है, उसको अब चीज़ें सेल करते हुए जो उन चीज़ों की कैटालॉग प्राइस होती है, यानी जो उनकी लिस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर कोई कमी कर दे या उस प्राइस में कोई डिस्काउंट दे दे या उस प्राइस में कोई डिडक्शन कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सपोज हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ की कीमत है 50,000, हमने उस चीज़ को ख़रीदा, उस कस्टमर ने, उस दुकानदार ने, शॉपकीपर ने हमें क्या किया, कहता जी आपकी ये चीज़ की कीमत है 50,000, आप इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% जो मुझे पैसों में कमी हुई है, उस चीज़ की प्राइस में जो डिडक्शन हुई है, वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट होगा। अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे उस शॉपकीपर को? जितना मैंने डिस्काउंट लिया होगा, उसे अवेल किया होगा, उसको माइनस करके या उसको डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगी उसको मैंने वो पे करनी होगी, तो हमारा ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री सपोज ये होती है, मैं ये कह देता हूँ, सॉल्ट गुड्स टू नासिर रुपी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट रुपीज़ 50,000। ये ट्रांजैक्शन है। कहता है कि हमने चीज़ें सेल किया नासिर को 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर 50,000, ठीक है जी। 50,000 की चीज़ थी, हमने उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया नासिर को। एंट्री हम क्या करेंगे? एंट्री हम करेंगे नंबर 14 पे। अगर मैं कहता हूँ नासिर अकाउंट, नासिर हमारा कस्टमर था, हमने उसको सेल की टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। अब अमाउंट, इसमें थोड़ा सा अमाउंट का इशू आएगा कि 50,000 की चीज़ थी, उसके ऊपर हमें 10% डिस्काउंट मिला। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते, जितने परसेंट और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 10% अगर आ जाए तो ये हमारा आ जाता है 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5,000 जो मेरा ये है डिस्काउंट है, ठीक है। अब मुझे उस चीज़ की प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी? 5,000 जो है मैंने डिस्काउंट हो गया, मुझे कितनी? 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45,000 being the goods are sold at 10% trade डिस्काउंट। ये आपकी नरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आते हैं हम कैश डिस्काउंट की तरफ। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट कहता है एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एक क्रेडिटर अपने डेटर को दे रहा होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसे हमने चीज़ खरीदी होती है, ठीक है, और डेटर कौन होता है? जिसको हमने चीज़ सेल की होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी को चीज़ बेच देते हैं, ठीक है, हमने उससे पैसे रिसीव करने होते हैं, ठीक है। जब पैसे रिसीव करने होंगे तो हम उसको जो चीज़ उधार पे सेल की, डेटर कौन होता है? द पर्सन हु सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस इज़ कॉल्ड डेटर, ठीक है। हम वो कौन होता है कि डेटर ने अपने पैसे जो है वो लेने होते हैं क्रेडिटर से, जिसको हमने चीज़ परचेज़ की होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउ और एक आपका होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ जब करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो आपकी इनकम होती है। इनकम जब भी इंक्रीज़ होता है वो काउंटिंग में वो क्रेडिट होती है, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट का तो मैं दोबारा बताता हूँ कि आपने सपोज, मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि आपने किसी को उधार पैसे दे दिए, ठीक है। आप कहते हैं जी मैंने उससे पैसे वापस लेने हैं, उसको वो कहता है जी मेरा अभी टाइम नहीं हुआ पैसे वापस करने का। आप उसको एक ऑफ़र कर देते हैं कि मैं आपको इस पैसों के ऊपर जो मैंने आपने मुझे पैसे वापस करने उसमें आपको कोई ना पैसे छोड़ देता हूँ, छूट दे देता हूँ। उसको हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश के ऊपर जो हम डिस्काउंट देते हैं। तो इसकी हम एंट्रीज क्या करेंगे? ऐसे इसकी दो एंट्रीज बनेंगी। सपोज मैं अगर कैश डिस्काउंट की एंट्री करूं तो डिस्काउंट अलाउड की, तो मैं एंट्री करूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली रुपीज़ 9400 एंड
अलाउ डिस्काउंट ₹600, ये डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होगी कि हमने अली से कैश रिसीव किया 9400, ठीक है, और डिस्काउंट उसके ऊपर हमने उसको दे दिया 600, ये डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होगी। अब कैश रिसीव किया हमने, कैश रिसीव करेंगे, कैश में इजाफा होगा या हमारी कमी होगी? नंबर 15 पे है, जब जो भी चीज़ हम रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। अब कैश में रिसीव करें, हमारे एसेट में इजाफा हो गया, एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया कैश अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउ किया हमने, डिस्काउंट अलाउ किया है, जो भी चीज़ हम अलाउ करेंगे वो हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट को भी डेबिट कर लिया। अब क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे? जिससे हमने पैसे रिसीव किए होंगे, अली अकाउंट। इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री ऐसी एक एंट्री होती है जिसमें मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट जो वो क्रेडिट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। ये देखें यहाँ पे कैश भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, इसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। अब देखें हमने कैश कितना रिसीव किया अली से 9400 और डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया हमने 600। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये मेरा बन जाता है 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अली से पैसे लेने थे 10,000, ठीक है। हमें कितने पैसे मिल रहे हैं 9400, हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? 600। वो 600 का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा वो हमारा डेबिट होगा, ठीक है जी। ये हमारे डिस्काउंट अलाउ की एंट्री होगी। तो यहाँ पे नरेशन हम क्या बनाएंगे, बीइंग द डिस्काउंट इज अलाउड टू अली, ये आपकी डिस्काउंट अलाउ की एंट्री बन गई। नंबर 16 पे जब हम जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे, मैं कहता हूँ कैश पेड टू तलहा ₹18,600 एंड रिसीव डिस्काउंट ₹400। कैश पे किया हमने तलहा को, हमने कैश पे किया है, जो चीज़ पे करते हैं हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस, ठीक है, जब भी इंक्रीज हो डेबिट होता है। हमने कैश पे किया, हमारे एसेट में कमी होगी, ठीक है, ये नहीं हमारे कैश में कमी होगी। हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश पे किया, कैश में कमी होगी, जिस चीज़ में कमी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। किस और उसके बाद कितना कैश पे किया हमने 18,000, सॉरी क्रेडिट में लिखेंगे इसको 18,600, ठीक है जी। और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट जब भी कोई रिसीव करेंगे वो हमारी इनकम होगी, और इनकम जब भी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी। तो मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ डिस्काउंट को 400 से, ठीक है। किसको हमने कैश पे किया? तलहा को। तो तलहा को हमने डेबिट कर दिया, तलहा के अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब हम कैश पे करेंगे उसके अकाउंट में इजाफा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। हमारे अकाउंट में कमी हो जाएगा, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब कितना, अब देखें इन दोनों को क्रेडिट करें तो ये बन जाता हमारा 19,000। हमने तलहा को 19,000 पे करना था, हम कितना कैश पे करें 18,600। हम पैसे कम पे कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हमें 400 रुपये कम देना पड़ रहा है, ठीक है, वो हमारी इनकम हो जाएगी, और इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हम उसमें स्टार्ट करेंगे, इसके जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। आज के लिए आपको इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।